दोनों जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चूल्हा बचाओ और किसानों की मांगों के संबंध में अनशन की प्रक्रिया, दोनों राज्य सरकार की हर धर्मिता के कारण चल रही है। शौक से कोई यहाँ नहीं बैठा है, मजबूर किया गया है। आपको कोई भी वस्तु देकर के वापस छीने नहीं दे, कोई बात नहीं, लेकिन जब देकर के कोई छीनता है तो उस पर पहले से दुगना क्रोध हो जाता है। सुखराम जी ने बड़े प्रयास से चूल्हे को कायम करवाया। जन कल्याणकारी सरकार जो भी होती है वो अन्य सुविधाएं देने की कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन दी सुविधा को वापस लेने की कोशिश नहीं करती। हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार का दावा तो करती है, लेकिन विकास के लिए जो जिले बने थे उनको निरस्त करके एक प्रकार से जिले वासियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजस्थान के तमाम जिलों में से सबसे दूरी का जो इलाका है, चाहे हमारे को सीमांत जिला नहीं माना गया है, लेकिन हमारी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। ऐसी स्थिति में ऐसे जिले को निरस्त करके एक राजनीतिक रूप से महापाप इस सरकार ने किया है। लेकिन जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, कई आंदोलन चले और अंत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने, और लगातार आंदोलन चलता रहा। 5 वर्ष के पश्चात विदेशी ताकत भी इस जनता के सामने झुक गई। तो ये तक सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई है, निश्चित अवधि के लिए है। सुखराम जी ने 5 वर्ष के लिए कार्यक्रम घोषित कर रखा है। लगता तो ऐसा है कि 5 वर्ष ये शासन ये रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आखिर इस जनता के न्यायालय में सबको जाना पड़ेगा। एक हमारे प्रजातंत्र की बहुत बड़ी कहते कमी है कि चुनाव के पश्चात चुनाव जब तक होता है तब तक तो वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के पश्चात वो मालिक के रूप में अपना व्यवहार करते हैं। भूल जाते हैं कि 5 वर्ष के बाद में वापस इसी जनता के सामने जाना पड़ेगा, हाथ वापस पकड़ना पड़ेगा। दिए हुए जिले को जब आप वापस ले रहे हैं तो आप वापस किस मुंह से इस जनता के दरबार में जाएंगे? उनको आखिरी वर्षों में ये बात याद आएगी। सुखराम जी ने जो भी आंदोलन शुरू किया है, हमने देखा है कि वो हमेशा पूर्णता की ओर ही रहा है। ये आंदोलन भी सफल होगा। आज हमारी ग्राम पंचायत की बारी थी, संख्या है लेकिन थोड़ी फसल की कटाई की वजह से कम है। जब भी आह्वान होगा हम आपके, बाकी तो कर नहीं सकते, समर्थन के लिए तैयार हैं। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अभी आ रहे हैं, 2 बजे तक आएंगे। सबको यह है कि 12 बजे से पहले तो मीटिंग चालू होती नहीं है। 1 बजे का ज्ञापन 1-1.5 बजे का है, लेकिन दूरस्थ है और बसों की तो एक बस निकल जाती है जल्दी, उसके बाद बस है नहीं और सबके पास में कोई गाड़ी की सुविधा भी नहीं। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद शांताराम जी। आपने जो बात बताई कि सांचौर जिले को हटाया उसका विरोध, और किसानों के द्वारा जो बीमा भरा जाता उस बीमे की राशि नहीं मिलना, विद्युत विभाग के द्वारा अधिक बिल जारी करना, डिमांड भर देने के बाद उनका सामान नहीं देना, और WBM की सड़कें स्वीकृत हो जाने के बाद भी उनको पूर्ण नहीं करवाना, इन तमाम बातों को लेकर आप इस हड़ताल पे हैं, धरने पे हैं।
सांचौर जिला, सांचौर जिला लड़ेगी, लड़ेगी। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आगे मैं निवेदन करूंगा रामचंद्र जी